यूपी के फर्रुखाबाद में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को मारी गोली। दहेज की मांग को लेकर घर में अक्सर होती थी लड़ाई झगड़ा। जबलपुर में सरकारी एम्बुलेंस चालकों के निजी अस्पताल में सांठगांठ का खुलासा। गर्भवती महिला को सरकारी हॉस्पिटल की जगह निजी अस्पताल पहुंचाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान के पैसे चुराने का खुलासा हुआ है। पिछले 2 साल से मंदिर दान पेटी प्रभारी ही चुरा रहा था पैसे। सीसीटीवी में सामने आई सच्चाई। मोतिहारी के रक्सौल में नशे का नेटवर्क ध्वस्त। 3 करोड़ रुपए की चरस मिली। आधा किलो के 7 पैकेट्स में तस्करी की जा रही है। हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को नशे की खेप यूपी ले जाने का शक था। यूपी के फर्रुखाबाद में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली मारी। दहेज की मांग को लेकर घर में अक्सर कलह होती थी। यूपी के मऊ में खुरहट पुलिस चौकी के पास गन्ने के खेत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हत्या की आशंका। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या। बदमाशों की फायरिंग में एक और युवक घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एमपी के मुरैना में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला मंदसौर की लड़की को फरेब। कोटा के रहने वाले नितिन से की थी शादी। दहेज के नाम पर 52 लाख रुपए देने के बाद भी होती थी ज्यादती। एमपी के मंडला में जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाघ के नाखून और खाल के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। रतलाम में ज्वेलरी की दुकान में 3 महिलाओं ने की चोरी। करीब 1.25 लाख के सोने की चूड़ियां चुराई। सीसीटीवी के जरिए तलाश में जुटी। जोधपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। 2 बुजुर्ग से लूटे 3 लाख रुपए। अजमेर में किराना व्यापारी की कार से 80,000 रुपए चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। यूपी के ललितपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने किया रेप। नशीली चीज खिलाकर किया दुष्कर्म। कोयंबटूर में खुद को आग लगाने वाले हिंदू मुन्नानी के पदाधिकारी की मौत। 4 अक्टूबर को खुद को आग लगा ली। बिलासपुर से ट्रेन ड्राइवर की परेशानी भरे खत पर रेल मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। ट्रेन ड्राइवर के कैबिन में टॉयलेट और कुकिंग की होगी व्यवस्था। सोलर पैनल के जरिए कूल होंगे कैबिन। दिल्ली में ईरान की तर्ज पर एक व्यक्ति ने वॉल ऑफ काइंडनेस दीवार पर गरीबों को जरूरत की चीजें मुहैया कराएंगे। नवरात्रि में आज महाअष्टमी की पूजा है। इतवार और त्योहार होने की वजह से दिल्ली में लग सकता है लंबा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां कर ली है। आज महाअष्टमी पर देश भर में मंदिरों में देवी दुर्गा की आराधना। सुबह से ही भारी भीड़। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा के पंडाल से शराबबंदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता के एक पंडाल में लंदन की तर्ज पर बनाया मैडम तुसाद म्यूजियम। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किए पटना देवी के दर्शन। राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के नैला रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। नोटों और रत्नों से सजावट की गई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मां दुर्गा के लिए निकाली गई 525 मीटर की चुनरी यात्रा। सैकड़ों लोग शामिल। नवरात्रि के मौके पर वैष्णो देवी में भी माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में पहुंच रहे भक्त। श्राइन बोर्ड ने 5 देशों से मंगवाए फूलों से माता का भवन सजाया है। सज गया पटना का डाक बंगला। दुर्गा पूजा का पंडाल। मां दुर्गा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के देवास में प्रसिद्ध माता टेकरी के दर पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने मां दुर्गा की पूजा की बुरी आदतों पर विजय पाने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गरबे का रंग देखने को मिला। प्रसिद्ध कलाकार मीना ठक्कर ने गाया गरबा। सूरत के गरबे में पहुंची एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज लोगों के साथ सेल्फी ली। सूरत में गरबा खेलने पहुंची एक्ट्रेस अमृता राव अपने डांस से लोगों को मोहित किया। गरबे के रंग में लगे सूरत की सोसाइटी। लोगों ने आनंद लिया। पारंपरिक ड्रेस में दिखे। चीन के शांक्सी प्रांत में तेज हवाओं की वजह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। टूटे हुए हिस्से को मून गेट कहा जाता है। जापान के क्यूशू द्वीप पर सक्रिय हुआ माउंट आसो ज्वालामुखी। इलाके में दूर दूर तक राख फैली। यमन की राजधानी सना में एक जनाजे के दौरान सऊदी गठबंधन सेनाओं ने किया हवाई हमला। 140 से ज्यादा लोगों की मौत। सैकड़ों घायल। गठबंधन सेना ने हमले से किया इनकार। अमेरिका के फ्लोरिडा में मैथ्यू तूफान से भारी तबाही। करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान। चीन में समुद्री तूफान एरे से भारी तबाही हुई है। दक्षिणी चीन तूफान का सबसे ज्यादा असर झेल रहा है। हालात को देखते हुए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले महीने सीरिया में राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर बमबारी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। अमेरिका ने रूस पर हमले का आरोप लगाया। जर्मनी में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हमले की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने एक फ्लैट में रखे विस्फोटकों को बरामद कर लिया है। सीरियाई मूल के 3 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। टर्की की राजधानी अंकारा में 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। दोनों के पास से 200 किलो विस्फोटक मिला। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक व्यक्ति ने मॉल में आरी से हमला कर एक महिला की हत्या कर दी है। गिरफ्तार है आरोपी। बैडमिंटन स्टार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु बनी राष्ट्रीय इस्पात निगम की ब्रांड एम्बेसडर। कहा देश का नाम करती रहूंगी रोशन। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने पहुंचे बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। कल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग से मांगा था आईसीसी से की गई बातचीत का ब्यौरा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट की यादों को मिटाने के लिए अब
कदम मजबूत कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रैड पिट से जुड़े सभी टैटूज हटवाएंगे एंजेलिना। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के ब्रेकअप की खबरों पर जैकी श्रॉफ ने तोड़ी चुप्पी, कहा कृपया उन्हें अच्छे से रहने दें। एक्टर अजय देवगन जल्द टीवी शो सावधान इंडिया को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। एक्टर रणवीर सिंह और वानी कपूर ने एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट।